नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमारा दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, यानी जिस प्रकार से 12:36 संबंधित है, उसी प्रकार से 8 कौन सी संख्या संबंधित होगी वो हमसे पूछ रहा है। देखिए 12 से 36 कैसे लिख रहा है ये हम लोग सोचेंगे। 12 को हम लोग क्या करें कि हमारा 36 आ जाए, ये हमें सोचना है। अगर हम लोग 12 में 3 से गुना कर दें, यानी 12 गुना 3 कर दे तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, इसमें 3 से गुना किए थे तो इसमें भी 3 से ही गुना करेंगे। तो 8 गुना 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। देखेंगे 24 कौन सा ऑप्शन में है। 24 दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए 12 से हमें 36 लाना है, किसी भी प्रकार से हमें 12 से 36 लाना है। अगर हम लोग 12 में 2 से भाग कर दें, यानी 12 भागा 2 कर दे तो हमारा 6 आ जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। पहले 8 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो मिल जाएगा। देखिए 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रश्न चिन्ह है, इन्हीं प्रश्न चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल तरीके से सोचेंगे, पहले श्रृंखला को देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है, 4 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 16 है, 16 से फिर हमारा 26 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी श्रृंखला हमारे ऊपर की ओर बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे श्रृंखला में ज़्यादातर हम लोग पहले अंतर को देखेंगे। देखिए अंतर को देखेंगे तो हमारा 4 से 6 हुआ है, +2 का अंतर है। फिर 6 से हमारा 10 हुआ है, +4 का अंतर है। फिर 10 से हमारा 16 हुआ है, +6 का अंतर है। फिर 16 से हमारा 26 हुआ है, यानी प्लस फिर 10 का अंतर है। अंतर को देखेंगे हम लोग, देखिए +2 का है, +4 का है, +6 का है, और यहाँ पे +10 का है। यानी अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए पहले दो संख्या को हम लोग देखेंगे तो हमारा 4 और 6 है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी 4 + 6 कर दे तो हमारा 10 बन जाएगा, जो कि हमारा तीसरा संख्या है। फिर देखेंगे हम लोग दूसरी संख्या को, दो संख्या को, तो 6 और 10 को देखेंगे तो 6 + 10 कर दे तो हमारा 16 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर तीसरी संख्या है। फिर इन दोनों संख्या को जोड़ दे, यानी 10 + 16 कर दे तो हमारा 26 बन जाएगा, जो कि हमारा अगला संख्या है। उसी प्रकार से सेम हम लोग इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 + 26 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि हमारा अगला संख्या हो जाएगा। 42 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 42 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हमारे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 6 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 8 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग इन तीनों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हम लोग सोच सकते हैं। तो सिंपल सोचेंगे कि इन तीनों संख्या से हम लोग 6 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखें तो 3 + 6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 9 + 3 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 12 से 6 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 में 2 से भाग कर दे तो हमारा 6 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से भाग करके देखेंगे कि हमारा 8 बन रहा है या नहीं। तो 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, फिर 7 + 9 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे दोस्तों, हम लोग तीनों संख्या को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 9 + 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, फिर 13 + 5 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, फिर 18 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। देखिए 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 9 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे आकृति जब भी आपको आए तो सबसे पहले आप लोग सिंपल बड़े वाले आकृति में त्रिभुज को गिन लीजिएगा। तो बड़े वाला आकृति हमारा कौन सा, देखिए ये हमारा बड़े वाले आकृति है, तो इसमें हम लोग त्रिभुज को पहले गिन लेंगे। तो इसमें हमारा टोटल कितना त्रिभुज है, देखिए एक तो हमारा ए हो गया, एक हमारा ये त्रिभुज हो गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा हमारा ए हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा दोस्तों हमारा ए हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारा तीसरा त्रिभुज हो गया। यानी इसमें टोटल हमारा 3 त्रिभुज है। अब छोटे वाले आकृति में गिन लेंगे तो चौथा हमारा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ये हमारा चौथा त्रिभुज हो गया, और पाँचवा हमारा दोस्तों ए हो गया, ये हमारा पाँचवा हो गया, ये हमारा पाँचवा त्रिभुज हो गया, और छठा देखिए हमारा ये हो गया छठा त्रिभुज, ये हो गया हमारा छठा त्रिभुज। तो इस आकृति में हमारा टोटल 6 त्रिभुज बन रहा है। देखेंगे कि 6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारा टोटल 6 त्रिभुज बन रहा है। 3 तो इधर हमारा छोटे बड़े वाले में बन रहा है और 3 हमारे छोटे वाले में बन रहा है। 3 + 3 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दी गई प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए सामने सामने देखेंगे कि 1 से 1 कैसे लिख रहा है, 2 से 8 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से 3 से कौन सी संख्या आएगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हम लोग सोच सकते हैं। तो सिंपल हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 2 से 8 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों 2 × 4 करें तो हमारा 8 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करें 1 × 4 कर दे तो हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे कि हम लोग 2 से 8 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग 2 का क्यू कर दे तो 2 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1, यानी हमारा 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम आप इसमें कर दीजिए। अब 3 का क्यू कर दीजिए तो 3 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 9 9 × 27 हो जाएगा। देखिए 27 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 27 भरे जाएंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 3 1 और 3 से ये 9 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारा कि हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 1 और 3 से ये 5 कैसे लिख रहा है। इस लाइन से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस लाइन से देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए इस लाइन से बड़े बड़े संख्या है, यानी पहले 9 है, फिर 144 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इस लाइन से ही सॉल्व होते हैं। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इस लाइन से देखेंगे, लेकिन पहले इस लाइन से ही देखेंगे। तो देखिए 1 और 3 से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर 1 + 3 कर दे तो हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम लोग 5 ऊपर से ऐड कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 3 करेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 144 है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे कि 1 और 3 से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 1 × 3 कर दे तो हमारा 3 ही आ जाएगा और फिर 3 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 3 × 4 कर देंगे। देखिए दोनों संख्या हमारा 3 × 4 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। और इसमें क्या किए थे कि स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखिए 144 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 5 × 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और सभी में क्या किए थे कि स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएंगे। देखिए 225 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 225 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि अलग कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे CBA, ऑप्शन नंबर बी में है ZYX, ऑप्शन नंबर सी में है GHI, ऑप्शन नंबर डी में हमारा ONM। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए CBA यानी कि उल्टा चल रहा है, पहले A है, फिर B है, फिर C है। इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए पहले X है, फिर Y है, फिर Z है, यानी कि उल्टा करके लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इसमें सीधा लिखा हुआ है GHI, इसमें सीधा लिख दिया है। ऑप्शन नंबर डी को भी देखेंगे तो इसमें भी उल्टा है MNO। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा सीधा लिखा हुआ है, तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार से 453 अनुपात 554 लिख रहे हैं, यानी 453 से 554 लिख रहा है, उसी प्रकार से 235 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए बड़ा संख्या है, 453 से हमें कितना लाना है, 354 लाना है। जब भी आपको बड़ा संख्या दे दे तो आप ध्यान से इन्हीं संख्या को ध्यान से देखिएगा, 453 को ध्यान से देखिएगा तो आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए 453 को हम लोग क्या करें कि हमारा 354 हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ गया होगा कि 453 को हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारा 354 बन जाएगा। 453 है, यानी पहले हम लोग 3 को लिखेंगे, 3 को, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। तो देखिए हमारा
354 बन गया। वही सेम करेंगे 235 का उल्टा कर देंगे तो 235 का उल्टा पहले 5 को लिखेंगे हम लोग, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे तो हमारा कितना बन गया 532 बन गया। देखिए 532 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 453 अनुपात 354 संबंधित है, उसी प्रकार से 235 अनुपात 532 संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारे नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ये चारों में सबसे अलग कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 9, ऑप्शन नंबर डी में हमारा है 6। तो इनमें सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 2 का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 3 का स्क्वायर है और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 6 है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, यानी यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। हम लोग सिंपल सोचेंगे, इस लाइन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को आप इस लाइन से ही सॉल्व करने को देखिएगा। इसमें 3 है, इन्हीं तीनों संख्या से हम लोग 38 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। इन तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करें कि हमारा 38 आ जाए। 8, 5 और 2 से 38 लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले तो 8 + 5 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, फिर 13 + 2 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 से 38 हम लोग नहीं ला सकते। अगर 15 का दुगना भी करें तो हमारा 30 हो जाएगा। अगर स्क्वायर क्यूब कुछ भी करें तो हमारा 38 नहीं बन रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 8, 5 और 2 से 38 लाने को। अगर दोनों संख्या को पहले आपस में गुना कर ले, यानी पहले दो संख्या को आपस में गुना कर दे, यानी 8 × 5 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और फिर तीसरी संख्या को घटा दे, तो तीसरी संख्या हमारा 2 है, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 - 2 करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, फिर माइनस कर देंगे तीसरी संख्या, तो 9 × 3 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे और तीसरी संख्या हमारा 7 है, तो 27 - 7 करेंगे तो हमारा 20 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे और तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 6 × 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और तीसरी संख्या हमारा 4 है, तो 48 - 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। देखिए 44 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 44 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।